दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक डबल धमाल जोरदार वाली क्लास, जिसकी आप सोच भी नहीं सकते कि सर जो है इस टाइम पर ऐसे समय में जब आपको चाहिए कि हमें सारा कुछ शॉर्टकट में मिल जाए और ऐसा मिले कि जो है सारा का सारा निचोड़ पूरी किताब का आ जाए। जी ऐसे कि ऐसे ही तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, याद हो तो क्रैश कोर्स वाली। लेकिन उसी क्रैश कोर्स में एक विशेष चीज़ मैं आपकी ऐड करने वाला हूँ, वो आपको ध्यान है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिशियन थ्योरी न्यूमेरिकल बुक। याद रखना दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी न्यूमेरिकल बुक। अर्थात आप समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी न्यूमेरिकल बुक है मेरे द्वारा लिखी हुई, वो ही बुक मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल हस्तलिखित बुक है। अब आप कहोगे कि किस टाइप की बुक है, क्या है? मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो अपने पास है जो फर्स्ट स्टेप है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑब्जेक्टिव, है ना। और एक है यहाँ पर सब्जेक्टिव। दो चीज़ है। दूसरा नंबर पे है सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या अंतर है देखिएगा, इस चीज़ को आपको देखना होगा। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो स्टेप आपके है। ऑब्जेक्टिव का मतलब आप समझते हो वस्तुनिष्ठ होती है, यहाँ पर थ्योरी वाली होती है। इन दोनों में लास्ट वाले पेज पे मैंने 100 क्वेश्चन न्यूमेरिकल इसमें दिए, न्यूमेरिकल 200 सवाल इसमें दिए और 100 सवाल इसमें दिए। टोटल 100 सवाल आपको दिए। टोटल 200 सवाल होते हैं। 200 सवाल जो है जितने भी आपकी टोटल बुक्स में आता है, सभी बुक्सों में जो भी इलेक्ट्रिशियन की जो बुक्स आती है, उन सभी का निचोड़ अब तक के पेपर आए हुए हैं। चाहे अपने लोकोपाइट ले लीजिएगा, या भी यूपीपीसीएल ले लीजिएगा, यूपी आरवीएनएल ले लीजिएगा, या फिर अपने बिहार स्टेट बोर्ड का ले लीजिएगा, या यूँ कहे तो मध्य प्रदेश का बोर्ड का ले लीजिएगा, आईटी इंस्ट्रक्टर वगैरह का ले लीजिएगा, या फिर अपन यूँ कहे तो महाराष्ट्र वाला ले लीजिएगा, यूँ कहे तो देखिएगा आप बात कर रहे हैं यहाँ राजस्थान का टेक्निकल हेल्पर ले लीजिएगा, या फिर लोकोपाइट ले लीजिएगा, टेक्नीशियन ले लीजिएगा, डीआरडीओ ले लीजिएगा, इसरो टेक्नीशियन भी ले लीजिएगा, है ना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ले लीजिएगा। यहाँ जो भी एनटीआरओ वगैरह है, बेल सेल वगैरह है, इन सभी के जो अब तक के आए हुए पेपर है, उनमें से मैंने ये छांटे हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन कौन से पैटर्न के आए हुए हैं और कौन कौन से आए। अब आप कहोगे सर पैटर्न, जी बिल्कुल मैं पैटर्न की बात कर रहा हूँ। संख्याएं मान बदलते हैं। देखिएगा यहाँ जो 200 क्वेश्चन आपके जो कराऊंगा, इन 200 क्वेश्चन में से आपके यहाँ पर मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर मान लीजिए थ्योरी के, अगर मान लीजिए टेक्निकल में यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं 10, तो गारंटी है मेरी कि उसमें से 9 क्वेश्चंस आपके में पूरा यहाँ 200 से बाहर नहीं जाएगा। इसी प्रकार से अगर 12 क्वेश्चन आते हैं तो मैं इस बात की आश्वस्त कर देता हूँ कि आपके 11 क्वेश्चन किसमें से बाहर नहीं जाएगा, 200 में से। अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 200 में से बाहर नहीं जाने दूंगा। बाई द ऐसा भी होता है कभी कभार कि 20 क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल, तो वहाँ पर भी आपको बताता हूँ 19 क्वेश्चन में दिलाने की आपको वचनबद्ध हूँ। मैं 100% गारंटी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हो कि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसकी 100% एफिशिएंसी हो सके, चाहे ट्रांसफार्मर ही क्यों ना हो। ये बात आपको बताता हूँ, तो दुनिया में ऐसी कोई युक्ति या मशीन नहीं है जिसकी 100% एफिशिएंसी अर्थात दक्षता हो। यदि किसी मशीन की या फिर किसी युक्ति की 100% एफिशिएंसी होती भी है तो वो आदर्श अर्थात आइडियल डिवाइस या फिर आइडियल मशीन कहलाती है, जो कि एक कोरी कल्पना है, असंभव चीज होती है, इसको संभव नहीं कहते हैं। तो दोस्तों मेरा जो मानना है कि अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि 200 क्वेश्चन में से आपके यहाँ पर 98% एफिशिएंसी मैं आपको दूंगा, ये बात का वचनबद्ध हूं। अर्थात ट्रांसफार्मर के जैसे आपको इसमें एक दक्षता देखकर बताऊंगा। देखिएगा 90% ट्रांसफार्मर कितनी होती है आपके यहाँ पर, देखिएगा बोलो। 95 से लेकर के 98% यही तो होती है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ 98% आपको मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी बताता, लेकिन 100 नहीं। तो इसीलिए बोला है कि यहाँ आपके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, चाहे 2 आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें से मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि आपके ये 200 क्वेश्चनों में के पैटर्न से, वर्ड लिख रहा हूँ पैटर्न, आप सोचते हो कि ये यहाँ हूबहू आ जाएगा, तो हूबहू जितने आ जाएगा आपका लक, लेकिन पैटर्न आपका बाहर नहीं जाएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी से ले लीजिएगा, अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी आती है उससे ले लीजिएगा, या फिर अपनी जो सिंक्रोनस मोटर की है फ्रीक्वेंसी उससे ले लीजिएगा, या फिर अपने जो है डीसी जनरेटर से ले लीजिएगा, डीसी मोटर से ले लीजिएगा, ईएमएफ और बैक ईएमएफ से ले लीजिएगा यहाँ पर। और उसके अलावा जो आपके प्रदीप्ति से ले लीजिएगा, एसी थ्योरी से सवाल ले लीजिएगा। इसे एसी थ्योरी के बाद में यहाँ पर ओम के नियम से, किरचॉफ के नियम के ले लीजिएगा। इसके बाद जो है शक्ति के ले लीजिए, कार्य के ले लीजिए, ऊर्जा के ले लीजिएगा, KWH होता है उससे ले लीजिएगा। यहाँ जो भी आपके बनते हैं सभी प्रकार के सवाल कोई भी किसी प्रकार से आ सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई भी आ सकता है,
आप कीजिएगा, समांतर संयोजन श्रेणी संबंध प्रतिरोध वाले ले लीजिएगा, इसके बाद कैपेसिटर वाले, जैसे इंडक्टर जोड़ने वाले ले लीजिएगा, इंडक्टर के अलावा आप ले लीजिएगा। जो जो सवाल आपको मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के सवाल किस में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बनते हैं, इन सब पर मैं परिचर्चा करने जा रहा हूँ, और इन्हीं को ही मैं आपको आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खैर बता देना चाहता हूँ कि ये जो सवाल आएंगे, ये कोई भी चीज़ से कहीं से पुटअप किसी प्रकार से हो सकते हैं दोस्तों। तो आपको ये समझने का विषय बनता है कि किस किस प्रकार से, कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल पुटअप होते हैं। शब्द बोल रहा हूँ सवाल, क्या बोल रहा हूँ सवाल, और वो भी कौन से, न्यूमेरिकल। देखिएगा यहाँ जो बात कर रहे हैं अपन, ओनली सवाल की ही बात कर रहे हैं। तो इन दोनों बुकों में जो सवाल दिए हुए हैं वही आपका पैटर्न दिया हुआ। जिन दोस्तों ने ये दोनों बुकें खरीद रखी अमेजन फ्लिपकार्ट के माध्यम से या अपने नज़दीकी बुक डीलर के माध्यम से, उन लोगों को तो ये रिवीजन हो जाएगा और उसमें सॉल्यूशन सहित मैंने दिया हुआ। लेकिन जो स्टूडेंट नए आए हैं, जो कि वो चाहते हैं कि सर हमें जो है न्यूमेरिकल नहीं आते, या ये यूपीपीसीएल या अन्य जो भी कोई एग्जाम हमारे आते हैं, है ना, तो उनमें हम तकलीफ आती है, मेट्रो आता है, जैसे जयपुर मेट्रो आ रहा, इस टाइप के एग्जाम में जो है तकलीफ होती है उन बच्चों को, तो वो कर नहीं पाते हैं। ऐसे केस में वो जो है उनके लिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा, जिसकी बात मैं बताता हूँ। तो ये आपके जो है एक ऐसा 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 शस्त्र होगा जिसकी सहायता से आप जो है किसी को भी बाजी से हरा सकते हो, आप विजेता साबित हो सकते हो। खैर ये अब बात कर ली है मैंने सारी आपके बिंदुओं से संबंधित, परंतु मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये करते हैं आगे सवाल। यहाँ पर देखो तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी में ही आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस टाइप के सवाल आपके आए हैं न्यूमेरिकल, जो कि अभी हाल में मैंने अभी बताया कि भाई किस किस पैटर्न क्या होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी हाल में मैंने बताया कि इसरो DRDO VHSL में सभी में आते हैं, तो उसका एक पैटर्न आपको यहाँ पर क्लियर कराया है। इसी में मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो पहला नंबर का सवाल है वो क्या है। तो समांतर में जोड़े गए, कौन से क्रम में जोड़े गए, समांतर में जोड़े गए। इधर देखिए समांतर में जोड़े गए 10 ओम 20 ओम और यहाँ पर 40 ओम। कितने, 40 ओम। 3 प्रतिरोध कितने हैं, 3 को रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर रेजिस्टरों को समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो आपको RT ज्ञात करने का बोला है। समतुल्य का मतलब होता है टोटल, है ना, आर का मतलब रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस मतलब कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो दोस्तों बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, एक आता है लो और एक आता है मीडियम, एक आता है हाई। ये 3 मीडियम जो है एग्जाम आता है, लो मीडियम हाई। लो मीडियम हाई आपको ध्यान रखना है। तो अपन सभी को सब तरह के ही सवाल करने हैं। कभी कभार ये भी आपके धोखा कर देता है। कैसे करता है, लगने में देखने में आसान लगता है, क्योंकि ये लगा है कि यार कैसे, तो आपको देखने में आसान लगा लेकिन है नहीं, DMRC में आया हुआ क्वेश्चन है। बच्चे जल्दीबाजी में गलत भी कर देते हैं, ऐसा होता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसा है इसका सिंपल फॉर्मूला। आप सब जैसा कि जानते हो कि इसको तो सर हम सभी जानते हैं, कोई बात नहीं जी, जानते हो तो अच्छी बात है, फिर भी पढ़ लो। क्योंकि 1 यहाँ पर क्या होगा, ये होगा ना, देखो मैं जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ वही होगा कि अलग होगा, ये होगा सेम, R1 R2 R3, राइट है ना। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो R/N। अब ये R/N किस कंडीशन के लिए लागू होता है, समान कंडीशन के लिए। यहाँ प्रतिरोध का मान 10 होता 10 होता 10 होता, या 20 होता 20 होता 20 होता, या 30 होता 30 होता, ऐसे समान अगर होते हैं तो उसके लिए ये शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक्स है। क्या है, समान के लिए, किसके लिए, समान के लिए एक तरह से ये क्या है, ट्रिक्स है, शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ समान कंडीशन के लिए ये अप्लाइड होगा। तो यहाँ ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए फर्स्ट। अब मैं चाहता हूं कि इसमें और आगे बात करूं, तो यहाँ जब देखिएगा तो इसमें सिंपल सा तरीका मैं पहले तो पूरे पैटर्न के साथ बता देता हूं आपको, जिसमें आपको कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ 1/, कितना आ जाएगा, 10 प्लस में कितना आ जाएगा, 1/, कितना आएगा, 20 प्लस में कितना आ जाएगा, 1/30। अब आपको 1/40 ये कहाँ से आया, ये दिया है 10 20 और 30, है ना। हाँ जी बिल्कुल सही समझे आप। यहाँ पर कितना है आपकी 40, बिल्कुल 40 है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसको आता है वो पास्ट करके पढ़ लो, कोई बात नहीं। मैं तो सभी तरह के स्टूडेंटों को देख करके यहाँ पढ़ा रहा हूँ। 20 का 2 प्लस में 1, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा ये जोड़ लो तो कितने होते हैं, 7। 7 बटे कितने होते हैं, 40। अब आपका ये प्राप्त हुआ, तो ये ओम अगर प्राप्त हो जाता है, कभी कभी आंसर ऐसा भी आ जाता तो ये गलत है, क्योंकि आपको ज्ञात करा रहा वो RT। इसलिए आपको मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्राप्त होगा 1/RT प्राप्त हुआ है। 1/RT बराबर हुआ 7/40। और आपको और हमें जो चाहिए वो है RT चाहिए। क्या चाहिए, RT। अब जब RT चाहिए तो यहाँ ये क्या हो, RT के लिए ज्ञात करते हैं, तो ये जो है ऊपर चला जाता है, तो 40 ऊपर नीचे 7 बटे में अगर इनको काटते हैं तो काट दो, बराबर कितना आएगा, बोलो। नहीं काटना आता तो भाग दे लिया करो, तो 5 बार जाएगा। देखो यहाँ पर 107 4, अरे यार ये तो कंफ्यूजन, 1 भी 5 2 भी 5 यहाँ, तो ये दोनों तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा कि इतना तो हो नहीं सकता, 107 214 321 428 5
35 से 70 बयालीस तो ज़्यादा था 5 बार। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ऐसे पास्ट किया करो लास्ट में, और ये भी नहीं होगा। 5 ही पहला, तो इन दोनों में से कोई तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब यहाँ कंफ्यूजन हो गया। 5 7 35 6 7, अब 42 से ज़्यादा हो जाता 5। अब अपने पास में यहाँ पर 35 था, इसका मतलब 35 40 में से घड़े क्या, जब सूत्र का सवाल करते थे यही करते ना। हाँ, दुबले मत होना भाई, जो लोगों को आता है कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर 7 35, ठीक है, और यहाँ कितना गया, यहाँ पर 5 बच गया, तो यहाँ तो 5 लिख दिया, लेकिन अब ये नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले 0। 7 5 35, 8 5 40, 9 बजे, देखिए नहीं यहाँ पर पंजे नहीं, 7 यहाँ पर 35 हो गया। 35 के बाद में सीधा जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिएगा यहाँ 1 2 3, अरे भाई ये तो गलत हो जाएगा। तो 7 का एक बार और आया तो 7 7 49, राइट। तो 7 बार और जाएगा तो 49 हो जाएगा, तो 7 7 49, इसका मतलब ये आंसर हो गया, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। यहाँ जाके पकड़ा आया तो इसका मतलब जब अपन पॉइंट लगा रहे थे तब भी पकड़ में आ गया था, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं था ना। इसका मतलब आंसर कौन सा था, सी। अब इसके आगे और भी देना चाहिए, तो 49 जब यहाँ होगा तो 1 बच जाएगा, तो 1 यहाँ आएगा तो उसके भी 0 लगानी पड़ेगी, तो यहाँ परिणाम चलते कितनी बार जाएगा, 7 में 1 बार। इस टाइप से जो है आपका ये हो जाएगा, तो आंसर ये होगा। लेकिन दोस्तों इतना टाइम नहीं, शॉर्ट तरीका होता है, तब फास्ट यहाँ से देखा और चले, यहाँ से देखा और चले। खैर मैं यहाँ फास्ट नहीं आता, हमेशा ही काम आए इस तरह से बता रहा हूँ। अब चलिए, ये तो आपके लिए बहुत ही ईजी था, इसका तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन आपको ये आता था, लेकिन यहाँ पर भी धोखा हो जाता है इसमें भी। चलिए कर सर हमें तो नहीं होता, तो मैं बता देता हूँ किसको होता है। आइए, आपको नहीं होता तो ये उतार लो, मैं बताता हूँ कैसे होता है। अब इसी सवाल में अगर बाई द वे केस में यहाँ यूं न दे करके, जैसे एक बार इसरो में जब क्वेश्चन पूछा तो ये क्वेश्चन यूं था, देखिएगा यहाँ पर भी 10 था, यहाँ पर भी 10 था, यहाँ पर भी 10 था। ये जो 10 ओम के 10 यहाँ पर दिए गए हैं, तो 3 दिए गए थे। अब इसको करना था, तो आपको यहाँ ये रामलीला नहीं करनी थी। इतनी सारी करोगे तो दुबले हो जाओगे, इतना टाइम लग जाएगा। जैसे 1/RT, ठीक है जी, बिल्कुल 1/ कितना 10 जी, यहाँ पर 1/10, ओहो, तो इसमें तो टाइम लग रहा भाई, 1/10 10 10 करके, तो इतना तो बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम आपको पास, वहाँ पर 45 सेकंड होता, तो यहाँ 10 ले लो, यहाँ प्लस 1, यहाँ +1, समझ रहे हो ना क्यों आया ये 3 कितना 10 आ गया। लेकिन ऐसे में यहाँ पर होगा क्या, तो ऐसे में तो मामला आपका अटक जाएगा। 3/10 हो गया, तो आप करोगे तो कैसे करोगे सर, समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल आप इसमें समझने जैसा ऐसा कोई इशू है ही नहीं कि आपके आंसर हो गया तो ये आंसर नहीं हुआ। आंसर में आपके 1/RT हुआ है क्या। अगर इसको आंसर दे देते हो तो ये भी धोखा है, ये धोखा है। लेकिन यहाँ 1/ क्या हुआ, RT हुआ, तो बराबर में मैं क्या कर देता हूँ, 1/ या सॉरी, बराबर में यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, 3/10। अब मुझे तो RT चाहिए, तो RT के लिए तो आपको क्या ऊपर चला जाएगा 10, तो 10/3, तो 3 2 3 6 3 3 9, तो 3 पॉइंट क्या आ जाएगा। अब बच गया कितना आपके पास में, 1, ठीक है। नहीं जाएगा तो फिर क्या बचेगा अपने पास वही, तो यहाँ पर कितना वही 3 3 3, और ये ओम आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ तो आ गया, तो इतनी रामलीला करने की जरूरत ही कहाँ थी। जब समान के लिए मैंने ट्रिक्स लिखा रही है, तो मात्र आपको 2 सेकंड में निकालना है। 2 सेकंड में कैसे कि R का मान कितना दिया जी, बिल्कुल 10 दिया है, तो 10 लिख दो जी। N का मान कितना, N का मतलब कितनी प्रतिरोधकों की संख्या, तो 1 2 3 है जी, 3 बिल्कुल दिख रहे, तो ये लीजिएगा, सीधा भाग दीजिएगा, 3.3, ये ओम आंसर आया कि नहीं। तो इस टाइप से आंसर आएगा, ये लीजिए बिल्कुल, ये इतनी देर में हुआ और ये इतनी सी देर में हो गया। तो क्वेश्चन की आपको समझने की बात है, पैटर्न की बात है, तरीका अलग अलग, तो मैंने इससे संबंधित आपको सवाल करा दिया। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर इसमें, और देखिएगा क्या आएगा, सुनिए मैं इसको क्लियर कर दूँ, ये गया। अब नेक्स्ट सवाल आपके लिए बता देता हूँ। ऐसे एक एक करके मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर क्लेरिफाई हो जाएगी किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट ये जो सवाल देख रहे हो है एलपी में आया है। एलपी का मतलब लोकोपाइट, आप जानते हो, सॉरी इसको सेट करता हूँ मैं, जी बिल्कुल सही। अब आप देखो यहाँ पर एलपी में जब आया तो लोकोपाइट में जो सवाल है नंबर 2, देखिए वैसे तो मैंने 3-4 नंबर, क्योंकि इसमें 2-3 सवाल बता दिए आपको, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि अपन तो 1 2 3 तरीके से ही चलते हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट को फास्ट चलना है वो प्लीज़ स्पीड बढ़ा करके देख ले, दुबले ना हो, ठीक है, इसका उपाय है। बट इसके लिए क्योंकि वीक स्टूडेंट भी इसमें कवर कर पाए, उनका भी नौकरी लगने का सपना है, उनका भी साकार हो, तो सभी स्टूडेंट को देखना है। बिकॉज ITA वाले स्टूडेंट को, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी कवर कर सकते हो, लेकिन सभी का ध्यान रखना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि लो लेवल से और हाई लेवल से मीडियम लेवल, तीनों लेवल में लेकर चलूंगा जब तक सभी स्टूडेंट इसमें रोल प्ले कर सके, ऐसी स्टेप रहेगी, ठीक है। देखिएगा 230 वोल्ट पावर सप्लाई वोल्टेज 100 ओम की, यहाँ पर 100 ओम
समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट के लिए आवश्यक कुल करंट देखिएगा। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है क्या है, तो यहाँ आपको पता है V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है जी। किसके आधार पर, ओम के नियम के आधार पर, तो ओम्स लॉ के आधार पर V बराबर IR होता है। इसके आधार पर ही ऐसा भी होता है जी, क्या होता है कि ये लीजिएगा, ये त्रिभुज में भी V डाल दिया, यहाँ I डाल दिया और R डाल दिया जी। अब क्या ज्ञात करना है, तो यहाँ दिया गया वोल्टेज है ना, स्टैंडर्ड वोल्टेज दिया गया सिंगल फेज सप्लाई के लिए 230। ध्यान देना, मैं बातों में कुछ बोल गया हूँ, यहाँ ध्यान रखना। स्टैंडर्ड वोल्टेज दिया गया 230 सप्लाई वोल्टेज का इस सिंगल फेज सप्लाई के लिए। वो कितना दिया, तो V बराबर यहाँ पर दिया है 230 वोल्ट, 230 वोल्टेज यहाँ दिया गया है। और इसके बाद में यहाँ R का मान कितना दिया गया है ये देखना है, तो आपको 100 ओम R का मान देखना। तो इस तरह से जो है आपके पास दो चीज दी गई है, पूछ रहा I, तो I बराबर आप इसी से निकाल लीजिएगा। तो ये रहा जी I मैंने आगे लिया, तो अपने पास बच गया V/R जी, बिल्कुल बच गया ना। अब V/R यहाँ पर बच गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह की स्टेप आएगी, तो ये आपका यहाँ पर बता दिया मैंने, ठीक है, परेशान मत हो। V बराबर क्या हुआ, IR, और इसको मैंने इसी तरह से बनाया था, जो कि आपको समझना ही V और IR। अब आपको मैंने बता दिया था कि ये I अपने लिया आगे, तो यहाँ V/R बच गए, ठीक है, ये चीज बताई थी। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मुझे अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि V की जगह 230 लिख दूं तो लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ R की जगह 100 लिख दूं तो अब इसमें क्या करना है यार, बताओ आप, है सिंपल सा है, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं। ये लीजिए काट दिया, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर 10 और 10 दूनी 20, तो 2 तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पर देखना, इसका मतलब 2, 10 और 10 दूनी 20, 30 तो ज्यादा हो जाएगा। तो सीधा सीधा फॉर्मूला ये नहीं आएगा जी, 3 तो आएगा नहीं, 5 भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर बचा कितना, 1, ये भी नहीं आएगा, तो करने की कहाँ जरूरत पड़ जाएगी। तो 10 और 10 दूनी कितना होता है, 20, तो 100 सिंपल 2 है ना। अब 2 के बाद कितना बचेगा, ये सिंपल सीधा बात है, 23 में आप अगर यहाँ पर भाग दोगे, बस आंसर तो यही क्लियर हो गया ना, आपको नहीं करना आगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अब इसका कितने का 10 दोगे, तो 10 दूनी 20 हो गया, बात खत्म होगी जी। यहाँ पर कितना बचा, 3 बच गया। अब आपके यहाँ पर 2 तो आ गया था, नहीं जा रहा था, पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो जी। 0 लगाते कितना आ गया यहाँ पर, 3, तो दे लीजिएगा, एम्पियर मान से आ गया, ठीक है। इतना करोगे तो आ जाएगा, इतना करने की जरूरत ही नहीं। आपको शॉर्ट में यहाँ दिमाग में होना चाहिए कि V बराबर IR होता है, V का मान 230 होता है ना। ओम का मान कितना दे रखा, 100 बराबर 100 दूनी 200, तो 200 यहाँ दे रखा, बात खत्म। तो 2 दिमाग में आना चाहिए, ऐसे 10 सेकंड के अंदर इसको हल करना चाहिए, तब जाकर के ये अभ्यास से आते, प्रैक्टिस से आते, ये चीज़ें बता रहा हूँ। पर मैं आपको पूरा कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे हो ना, स्टूडेंट हो, तो आपको इसमें फील भी होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अपन आगे बात करेंगे इसी में ही। तो लीजिए, मैं मिटा देता हूँ इसको, क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये आपकी स्क्रीन पर, अब देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जो है आपकी जूनियर इंजीनियर में पूछा गया, किसमें, सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया, जेई में, ठीक है। तो लीजिए इसमें आरआरबी जेई में जूनियर इंजीनियर में मैंने अधिकतर क्वेश्चन वही पुटअप किए हैं जो कि आपके एग्जाम में आए हैं, बस पैटर्न मैंने क्लियर कर दी। सॉरी, किस में नहीं था, 19 में, सॉरी, आरआरबी जेई 19 में, कंफ्यूज हो गए तो आप। आरआरबी जेई 19 में जो क्वेश्चन आया है उस पर अपन परिचर्चा करते हैं। देखिए क्या है, मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ क्वेश्चन साफ लिखा है कि यदि किसी स्मार्टफोन, आपका मोबाइल की बात कर रहा है, कि एक बैटरी 12.02, आगे तो इस 02 को 12.02 जो है उस, सॉरी, 12.0 वोल्ट पर इस 12 जो जीरो शब्द उस पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बताऊं कैसे होते हैं, बता पर प्रचलित हैं। गेम खेलने पर, गेम तो खेलते हो ना, बिल्कुल जी, बिल्कुल, गेम खेलने के दौरान इसमें 0.8 एम्पियर की धारा की आपूर्ति की जानी है, तो कितनी पावर की आवश्यकता है। लीजिए, अब पावर की पूछा है, तो इसका मतलब आपको पता है, अभी बराबर बताया था, V बराबर क्या बताया था, IR, ठीक है जी। ये V बराबर IR, तो मैंने यहाँ ये भी बताया था जी, क्या बताया था कि ये एक त्रिभुज लिया था, दिखेगा P, यहाँ V बराबर क्या होगा, IR, इस तरह से आपका रहेगा। तो यहाँ पर एक और चीज आ जाती है, तो P बराबर क्या होगा, तो P बराबर क्या होगा, V I। अब देखो यहाँ पर दो चीज है आपके सामने, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि V भी दिखेगा, I भी दिखेगा। जब वहीं I आते हैं, P बराबर VI, P बराबर VI, दो चीज आपके सामने आ रही है, तो इससे आप क्लियर कर सकते हो कि फॉर्मूला ये लगेगा। तो इसके लिए भी आप ऐसे ही बना दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता, ये लीजिएगा, P क्या था, P और V का
वी और आई का आई। तो ये चीज़ भी आपके यहाँ पर बन गई जी। अब इसमें से कौन सी चीज़ पूछी है, सबसे पहले आपके दिया क्या है जी। अब जो चीज़ दिया गया है तो उसमें सबसे पहले मुझे लग रहा है कि बैटरी, स्मार्ट बोर्ड की बैटरी वी का मतलब विभव दिया है, और विभव जब दिया है तो कितना दिया है यहाँ 12 वोल्ट, है ना 12 वोल्ट। अब इसमें पॉइंट लगाने की कोई जरूरत नहीं होती पीछे, वो आपको लगाओ तो लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके बाद में आई क्या दी है, आई बराबर भी इसमें दी है 0.8 वोल्ट एल्टी एम्पियर, ठीक है। अभी दो चीज दी है तो इसमें पूछा क्या है, पी पूछा गया तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया जी, बिल्कुल सही है हाँ जी। अब क्या बचा है यहाँ पी की जगह तो पी ही बचा है, जिसका जो मान दिया गया है उस मान को लिख दो। मान को लिखने में वी की जगह तो यहाँ पर 12 लिख दो, इंटू में कितना लिखोगे यहाँ पर 0.8 है ना। अब यहाँ आप देखोगे तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो 12 को पहाड़ा बोलो कितनी बार, 8 बार, कितना था चिन्ह में, है ना 12 तो चिन्ह में है, तो यही तो बात है, तो चिन्ह लिख दिया मैंने। अब चिन्ह तो लिख दिया, लेकिन ये पॉइंट जनाब यहाँ है, इसका कोई मतलब है, मतलब एक छोड़ करके पॉइंट लगाना, तो एक छोड़ दिया मैंने, पॉइंट लगा दिया, तो ये आई है वाट में, क्या है वाट में। अब यहाँ इतना ये वाट जो दे रखा है ये किस में दे रखा है ये बात देखना, तो 9.6, ये पी बराबर क्या है 9.6 वाट, किस में दिया वाई, देखो ये रहा 9.6 वाट, डी नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उतार लीजिएगा इसको भी, और फिर आगे बात करते हैं इसी में ही। उतार लिया, उतारो एक बार। तो यहाँ देखो, अब बात की जाए तो इसमें एक चीज़ आपको यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि आगे क्वेश्चन कैसे आता है। नेक्स्ट आपके लिए ये रहा, तैयार है क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ आपको ये बात तो क्लियर हो रही है कि किस तरह की कंडीशन से अप्लाइड हो रही है, इसमें सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है महत्वपूर्ण, ठीक है। तो यहाँ आइए मेरे साथ में, और ये लीजिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन। और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आपको कुछ खास दिखाई दे रहा है ना, 200 वोल्ट इनपुट, यहाँ इनपुट का मान कितना दिया 200 वोल्ट, और 400 वोल्ट जो है यहाँ आउटपुट है ना, तो यहाँ आउटपुट लिखने में गलत हो गया, आउटपुट है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आउटपुट के ट्रांसफॉर्मर के लिए प्राथमिक टर्न, देखो प्राथमिक टर्न मतलब एन पी, इसका जिक्र करा, से द्वितीयक टर्न एन एस का अनुपात क्या होता है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लगा होगा आपको कि कुछ खास। अब ये क्वेश्चन जब आया है SSC जूनियर इंजीनियर, आप 2018 का पेपर उठा के देख लीजिएगा, क्लियर हो जाए। आप सोचोगे सर बिल्कुल हाँ जी आया है SSC जेई में, लेकिन कैसे आया है, ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अरे भाई कुछ नहीं करना, आपको एक बात बता दूं, बहुत थोड़ा सा विस्तार में ले जाता हूँ। एन ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा है, परिणामित्र में है NS बटे क्या है NP, ये फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ES बटे क्या है EP, ठीक है क्लियर, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आता है यहाँ RS बटे क्या आता है RP, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ES बटे आता है EP, ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर है IP बटे IS है, यहाँ दिक्कत है इस बात में, कुछ गौर करो जो गोल किया, कुछ गौर करो कुछ गोल किया। यहाँ देखो SS लिखा हुआ और यहाँ P लिखा हुआ, मतलब धारा यहाँ जो है व्यवहारिक रूप से सिद्धांतिक रूप से जो हो रही है वो क्या होती है, अर्थात इस ट्रांसफार्मर के लिए V यहाँ पर क्या होता है 1/, देखिएगा I होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, तो इस स्टेप पर आपको ध्यान रखिए, ट्रांसफार्मर के लिए ये स्टेप लागू होगी। देखिएगा जब मशीनों पर अपन वर्क कराते हैं तो ये चीज़ इसका कई किताबों में सामान्य रूप से अगर सूत्र की बात करते हैं तो यूं रखिएगा, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है NP बराबर NS, ठीक है, तो यहाँ पर NS बराबर NP, और यहाँ आता है तो यूँ आता है ES बटे EP, और लास्ट में यूँ पूछा जाता है यहाँ पर IP बटे IS, और इससे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसी स्टेप आपके साथ में आती है, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। तो यहाँ EP और IS, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखो, तो इस टाइप के स्टेप आपके यहाँ, ये है आपका सूत्र, लेकिन मैंने इसको यहाँ विस्तार से इसलिए बाई द वे केस में R दे दे E दे दे, तो सब चीज़ें एक ही है। अब आप कहोगे सर इससे सवाल बैठेगा कैसे, आधे लड़के पता है इसको कंफ्यूज हो गए थे कि ये सवाल पूरा नहीं, लेकिन दोस्त पूरा है। कैसे है, आपको यहाँ गिवन क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा मुझे जो लग रहा है यहाँ लिखा है 200 वोल्ट,
देखो यहाँ साफ साफ लिखा 200 वोल्ट इनपुट। इनपुट का मतलब यहाँ यहाँ वोल्टेज की बात की है तो ई, और यहाँ पर इनपुट की बात की है तो ई बराबर दिया है यहाँ पर। इनपुट में मतलब प्राथमिक में देते हैं, तो इनपुट किस में देते हैं, प्राथमिक में, और वो कितना देते हैं, दिया है 200 वोल्ट। चलिए इसमें नहीं है दिक्कत, तो किस में है, अब 400 वोल्ट आउटपुट में दिया और स्टेप अप है, तो यहाँ ई एस कितना दिया, 400, कितना दिया, 400 वोल्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्राथमिक टर्न, प्राथमिक में घेरों की संख्या, द्वितीयक में घेरों की संख्या, इन दोनों का ज्ञात करना है। अब जो पहले दिया है सूत्र तो यही लग जाएगा जी, बिल्कुल। कौन सा लग जाएगा, ये यहाँ से निकालो, तो मुझे लगता है एन एस, ध्यान से देखो, एन एस बटे एन पी ही आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बराबर में। मुझे यहाँ ई एस कितना दे रखा, ई एस ये रहा 400, बिल्कुल जी 400 आपको दिया हुआ है बटे में। यहाँ पर ईपी कितना दिया है, इसकी जगह ईपी 200 दिया है, बिल्कुल। अब इसमें क्वेश्चन ये है, बच्चे जो सोच रहे थे, मैं देख रहा था कई बच्चे ऐसे महसूस कर रहे थे कि इसमें सर यहाँ इसका मान तो दिया ही नहीं, तो नहीं दिया तो उसने पूछा भी नहीं, उसने तो अनुपात पूछ लिया कि इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, टर्नों की संख्या का अनुपात। तो अनुपात में तो क्या दिक्कत थी आपको, देखिएगा जैसा है वैसा के वैसा रखो, तो 1 0 से 1 0, दूसरी 0 दूसरी 0, हाँ। अब ये भी कट जाएगा कितना से, 2 से, 2 2 2 2 4, तो यहाँ पर कितना है, 2/1, यही तो आया। अब 2/1 आपके अनुपात आएगा, तो इसमें आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ये आएगा कि ये आएगा। और यहाँ तो कंफ्यूजन है भाई, ये भी आ सकता तो ये भी आ सकता, तो ये बड़ी विडम्बना थी इसमें भी, तो ऐसी चीज यही में आया हो, मैंने यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो गया था। बच्चा कंफ्यूज क्यों हो गया था, अपन को यहाँ पर पहले क्या दिया, एन, देखिएगा एन, और प्राथमिक है पी, तो एन पी, फिर अनुपात पूछा है तो अनुपात लगा दो दोनों के बीच में। क्या पूछा है, एन एस, तो जो पूछा है उसका जवाब दे दो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एन एस, तो एन एस का मान 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ एन एस की जगह तो एन एस लिख दो, तो एन एस 2 आ गया। तो एन पी की जगह, एन पी की जगह कितना है अनुपात में, यहाँ 1 आया, तो 1:2 कौन सा आंसर है आपका, देखो 1:2। ये जल्दीबाजी में बच्चे यही करते हैं ना, देखो 2:1 बढ़िया लग रहा था ना, फट से क्लिक कर देते ना, तो धोखा होता कि नहीं होता। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ बहुत गहराई से, ठीक है। तो यहाँ ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो करते थे ये गलत होता, और ये आंसर होगा 1/1:2। तो दोस्तों ये धोखा था, क्या था, धोखा। जो आपको लगता नहीं कि हमें तो आता है, हमें आता है, लेकिन कैसे उड़क जाते हो, कैसे घूम जाते हो, पता ही नहीं चलता। न्यूमेरिकल सवालों की बात है ये, तो आपको करना पड़ेगा, उतार लो। अब देखो नेक्स्ट आपके लिए ये आता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ इसमें कि क्या क्या चीज़ें थी, ये आपने उतार लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर जी, बिल्कुल। हाँ देखो इसमें यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है कि देखो सवाल लीजिए, 5वें नंबर का सवाल क्या कहता है, दिख रहा ना आपको साफ साफ। इसमें 5वें नंबर का सवाल ये कहता है कि श्रृंखला में, किसमें, श्रृंखला की बात कराए, तो श्रृंखला में जुड़े 47 ओम, देखो यहाँ पर 20 ओम और 33 ओम के प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध बराबर है, ठीक है। तो अब इसमें बराबर है और उसके बाद अगर छोड़ दे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सवाल नहीं बना है, तो उसका मतलब पूछेगा क्या है वो। अब जब आंसर ओम में दे रखा तो आरटी ही तो पूछ रहा है, अब आरटी पूछ रहा तो आपको बताना होगा, ठीक है। जब यहाँ पर आरटी पूछ रहा है और वो भी श्रृंखलाबद्ध है, किसमें, सीरीज में। अब सीरीज की तो आप जानते हो कि जब सीरीज की बात ही कंडीशन यही आती कि सीरीज में क्या होता है, चलिए जी बिल्कुल देख लीजिएगा कि सीरीज में क्या होता है, आपको आरटी होती है, और आरटी बराबर कितना होता है, R1 होता है, प्लस क्या होता है, R2 होता है, प्लस क्या होता है, R3 होता है, डेड R/N होता है। ये किसके लिए होता है, जब समान कंडीशन हो, किसकी, यहाँ पर R की, प्रतिरोधकों की जो है समान वैल्यू हो, तब जाकर के ये कंडीशंस आपके लिए लागू होगा, ठीक है। तो यहाँ जो समान मान के रेजिस्टेंस हो, तो यहाँ जैसे 20 होता, या यहाँ 40 37 ऐसा कुछ भी होता, तो ये कितनी भी संख्या हो सकती थी, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब आपको कहोगे कि ये तो ठीक है जी, बिल्कुल हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई करने में क्या है, उसमें कौन सा दिमाग लगाने का, आरटी की जगह आरटी है, यहाँ पर कोई दिक्कत भाई, करने वाली तो बात ऐसे नहीं लगती, क्योंकि जैसा दे रखा वैसे ही तो है। यहाँ सीरीज है तो सीरीज है, सीरीज को अपन एक नाम और से बोलते हैं श्रृंखला, और इसको बोलते हैं श्रेणी, क्या बोलते हैं, श्रेणी। आप यू कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं लिख भी देता हूँ, इसको श्रेणी, श्रृंखला, सीरीज भी बोलते हैं, या माला संयोजन भी इसी को ही बोला
जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आरटी का वैल्यू तो एज इट इज रहेगा। आरटी की जगह 1 की वैल्यू जो है आपके पास में 47, अब समान नहीं है तो पूरा सूत्र लगाना पड़ेगा। 47 प्लस में कितना है आपको यहाँ पर देखिएगा 20, 20 के प्लस में कितना आया आपके पास में 33 बराबर। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अगर सभी को जोड़ते हैं तो आप बताओ कितना हो रहा। बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ सारा का सारा आपको क्लियर हो रहा है कि कैसी स्टेप आ रही है। तो बिल्कुल यहाँ जी बिल्कुल 100 ओम हो रहा है। कितना हो रहा है 100। इसमें जोड़ा तो ये 3 बराबर ही हो गया, यहाँ पर जोड़ा तो ये आपके कितना आ गया। तो टोटल आपका जोड़ने पर देखिएगा ये कितना हो रहा है 100। ठीक है भाई, ये जीरो आ गई ना तो सीधा उसके बाद में क्या जोड़ लो आप, फिर जीरो हो रही। तो यहाँ जो कंडीशन है ये आपको क्लियर कर सकते हो कि कैसे स्टेप आपके साथ में हो रही। तो दोस्तों मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो ये 100 ओम किस में दिया हुआ है यहाँ तो बोलो जी ना। अब इस क्वेश्चन में तो कोई दम वाली बात नहीं लग रही थी, नहीं लग रही थी दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। पर टेक्निकल हेल्पर में आया है, किस में आया, टेक्निकल हेल्पर 2018 राजस्थान में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, परंतु आप ध्यान रखना। हाँ हाँ जी, उसमें जो है 18 पेपर हुए थे तो 3 तो शुरू के बहुत लो हुए थे, इसमें से एक क्वेश्चन ये भी था। पर मैं बताता हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लो और हाई। अब देखो इसी में से एक क्वेश्चन यूँ आया है कहीं एग्जाम में, मैं उसी टाइप का पैटर्न बताता हूँ, चलो है ना, क्लियर हो जाए आपको कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो 100 ओम था, लेकिन क्वेश्चन जब आया था तो वहाँ कैसा था सुनो। यहाँ तो देखिएगा ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया आपको, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन उसने ये नहीं दिया था, वहाँ इसकी जगह दिया था कि ये दिया था कि 100 ओम के 100 प्रतिरोध 100 प्रतिरोध का आरटी ज्ञात कीजिएगा, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा। ऐसा मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, क्वेश्चन यही था 100 ओम के 100 प्रतिरोध का कुल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आया था। अब बच्चा 100 ओम ऐसा तो करते रहो आप, इससे जोड़ते रहो 100 100 100 100 100 100 ना समान है तो मैंने फॉर्मूला दिया है, आर कितना है 100, कितनी संख्या में 100 में है तो क्या दिक्कत है। अब क्या है 100 इंटू 100, तो यहाँ आर टी बराबर आपके आ गया। अब क्या बचा आपको, यहाँ पर एक को एक से बराबर कितना हुआ 1, इसके पीछे कितनी जीरो 2, 2 इसके पीछे कितनी जीरो 2, लीजिए ओम आपका आंसर आएगा। इसमें क्या दिक्कत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज ज्यादा होता है, यार सो दिमाग चलता, अरे नहीं चलेगा भाई, आर बाई एन लगाओ ना, तो फॉर्मूला लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको भी उतार लो दिक्कत ना हो। तो मैं बताता हूँ आगे, इसको मिटा देता हूँ पहले तो कि क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई तकलीफ इस पर होगी, नहीं होगी, मैं जानता हूँ इसमें कोई तकलीफ का विषय ही नहीं बनता, क्योंकि ये तो सारा सवाल आपका बराबर बना हुआ है और इसको आप कर भी दोगे, राइट, है ना। जब कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ देखो कैसा क्वेश्चन है आपके लिए, ये देखो साफ साफ दिख रहा है। तो मैं लेता हूँ आपको ये क्वेश्चन, इसमें साफ यहाँ लिखा हुआ है 6 नंबर का क्वेश्चन है। यदि 1000 वाट शक्ति वाला एक बल्ब 1 घंटे तक जलता है तो ऊर्जा की खपत के WH ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला है KWH। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, इसका जो सूत्र है वो क्या है KWH। अब KWH क्या कहता है यहाँ पर, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है आपका यूनिट है, सेम कंडीशन आता है जी, बिल्कुल यूनिट है। मैं आपको और बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ किलो का तो मतलब क्या होता है, देखिएगा यूनिट है तो इसका मतलब किलो का मतलब क्या होता है, यहाँ दीजिएगा किलो। किलो बराबर होता है 10⁻³ या फिर 1000, ठीक है, या फिर 1000, राइट ना, यही तो होता है। और इसी से बनता है अपना KWH। और KWH में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यही फॉर्मूला, इस के को मैं गायब कर देता हूँ तो अपने पास क्या आ जाता है यहाँ वाट। क्या वाट का मतलब होता है शक्ति, और विद्युत खपत आप ज्ञात कर रहे हो तो इसके लिए शक्ति इंटू क्या आता है हाउर्स, मतलब समय, शक्ति इंटू समय आपका यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, शक्ति इंटू समय, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके लिए शक्ति का आप जानते हो, इसको बोलते हैं P, क्या बोलते हैं P, है ना, इंटू क्या आएगा I। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, सॉरी P इंटू टी, टी का मतलब समय होता है, P इंटू टी, ये बात आपको ध्यान रखना PT। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। कैसे नहीं आएगी मैं बताता हूँ, क्योंकि ये अभी आप कहोगे सर ऐसे, तो यहाँ बीच में ये किलो भी तो है तो इसमें बटे में क्या आएगा किलो,
किलो का मतलब हजार साफ साफ लिख दिया मैंने। अब आपके ये हो गया, तो इसमें आपको शक्ति का मान कितना दिया, तो यहाँ शक्ति किसमें मापी जाती है, वाट में। तो कितना है, 1000 वाट। कितना है, 1000 वाट इंटू समय कितना है, 1 घंटा। विद्युत ऊर्जा खपत को हमेशा घंटे में मापा जाता है, बाकी सभी को सेकंड में। जैसे आवर्त काल का मात्रक सेकंड, दोलन काल का सेकंड, काल का सेकंड, समय का सेकंड, है ना, फ्रीक्वेंसी टाइम का सेकंड, फ्रीक्वेंसी काल का सेकंड, आवर्त काल का सेकंड। तो इन सभी का जितने भी काल से संबंधित सभी का क्या आता है दोस्तों, सेकंड आता है। परंतु यहाँ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो आपका है यहाँ पर क्या है, घंटा। क्या है, घंटा। KWH ऊर्जा खपत के लिए क्या आएगा, घंटा। और इसको बटे में क्या कर दो आप, यहाँ पर साफ साफ कर दो, तो ये आपका 1000 हो गया। 1000 से 1000 बराबर कितना बच गया, एक यहाँ पर यूनिट। और एक यूनिट को अपन यहाँ क्या कह सकते हैं, बराबर एक यूनिट को एक KWH कह सकते हैं। एक KWH को ही क्या कह सकते हैं, एक इकाई कह सकते हैं। क्या कहते हैं, इकाई। और इस इकाई को ही BOT बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BOT। अब एक यूनिट बोलो, एक इकाई बोलो, ये एक BOT बोलो, इसके एक ही मतलब है, BOT ना, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो एक ही मतलब, तो ये इसका आंसर आ जाता है। जरूरी नहीं है यहाँ कभी कभार ऐसा पूछे वो इसका यूं भी पूछ सकता है। देखिएगा कितना है, जैसे मान लीजिए उसने एक तो 100 वाट का बल्ब दे दिए, ठीक है, प्लस में वो ऐसे न दे करके आपको यूँ दे दे कि एक जो है 500 वाट का बल्ब दे दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर या फिर कुछ भी दे दे, मतलब देखो तो सही समय की बात। यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ आपको, समझना। ये पर ये देखो, तो यहाँ पर 100 वाट दे दिया और यहाँ 400 वाट का दे दिया कोई बल्ब, ठीक है, या हेलोजन दे दी, ठीक है, हेलोजन दे दी। अब आपको यहाँ पर, और इसके बाद जो कराता है वो क्या कराता है कि इसको जलाएगा। क्या, अब इसको जलाएगा तो यहाँ ये चीज तो दोनों आ जाएगी, लेकिन कितने टाइम तक, टाइम आपको मान लीजिए वो दे देता है यहाँ पर कितना कि 5, ठीक है, जरूरी नहीं कितना भी, 5 घंटे तक दे देता कोई भी चीज को, तो यहाँ पर अब आ जाता 1000। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन ऐसे कैसे अप्लाई करना जैसे कि पहला किया था। तो दोस्तों यहाँ जो है आपके ये जुड़ जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 500। अब इंटू में कितना आ जाएगा 5, तो 5 का 5 कितना हो जाता, सीधा सीधा कितना होगा, देखिए 25। ठीक है, इस टाइप से आप सेम कंडीशन कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर सेम है। ऐसा कोई भी वैल्यू आ सकता है। तो मतलब कहने का मतलब इनको जोड़ देना है। क्या कर देना, इनको जोड़ देना है। और यहाँ पर आपके जो है 25 आ जाएगा, उसके पीछे 2 जीरो लग जाएगी, तो यहाँ 700 में ये आपका आ जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 1 2 खत्म जी। यहाँ पर आ गया 2.5 ये यूनिट। अब इसमें कभी कभार वो खर्चा भी दे देता। खर्चा का मतलब जैसे उसने दिया कि 1 यूनिट का खर्चा, यूनिट का जो है खर्चा जो देता है कि मान लीजिए 1 यूनिट का खर्चा उसने दे दिया, खर्चा जो दिया वो कितना दिया यहाँ पर 7 रुपये दे दिया, ठीक है। तो 7 रुपये दे दिया, तो मान लीजिए यहाँ पर जो है जैसे 1 यूनिट आई थी, तो 1 इंटू 7 बराबर कितना आएगा 7 रुपये। 10 यूनिट आई तो 10 इंटू 7 बराबर 70 रुपये। तो आपकी डिपेंड कंडीशन है कि यहाँ पर जो है खर्चा दिया तो खर्चा ज्ञात करना। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आए। खपत से लेकर के क्वेश्चन जरूर बैठेगा आपका 101%। कोई भी एग्जाम ले लीजिएगा, पैटर्न बदलता है। इसमें एक और सूत्र आता है, इसको उतारो, मैं आपको एक और सूत्र का बात करता हूँ। देखिएगा, मैं बात करना चाहता हूँ, ये देखिएगा एक सूत्र हो रहा है यहाँ पर। P बराबर क्या होता है, ये तो आपका था इसी, है ना, इसमें तो 1000 दाई थे। P बराबर क्या होता है, P बराबर VI होता है। क्या होता है, VI, अभी बताया था मैंने यहाँ पर शक्ति के लिए। तो यहाँ P की जगह में इस V से P की जगह में, शक्ति की जगह क्या लिख सकता हूँ, V इंटू I इंटू T बटे में 1000। तो ऐसी भी अगर कोई चीज़ दे दे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, BOT में या फिर KWH या यूनिट में ही आएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज का मान दे दे, यहाँ पर एम्पेयर का मान दे दे, यहाँ पर किसका मान दे दे, मान लीजिए 100 वोल्ट का है। क्या है, 100 वोल्ट। अब 100 वोल्ट में उसने धारा दे दी, मान लीजिए समझो तो 10 एम्पेयर की धारा, ठीक है ना। अब 100 वोल्टेज की कितने मिनट तक, 1 घंटे तक। कितने तक, 1 घंटे तक। तो आपके यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1000। वही सेम कंडीशन, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा पता है कि ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बराबर खत्म हो गया। तो एक क्या आया, KWH। तो ऐसी भी तो स्टेप आ सकती है, 1 यूनिट, एक KWH, एक इकाई, एक BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही पैटर्न का हो। तो मैंने सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर किए हैं, बट आपको उतारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, इसी में ही देखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार से कि नेक्स्ट सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पर।
जैसा कि आप देख रहे हो, आराम से पढ़ सकते हो, उनको समझ सकते हो कि क्वेश्चन कैसे आ रहा, किस प्रकार से होता है। सारे के सारे आपके यहाँ पर दे रहा, बता रहा, और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, उसी प्रकार का। बस थोड़ा सा आपको इसमें समझने की प्रक्रिया की किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, ये बात आपको ध्यान रखने का। चलिए मैं बता देता हूँ क्वेश्चन से। यहाँ ये 7 नंबर का क्वेश्चन, नंबर 7 में आपके देखेंगे दे रखा है 25, यहाँ सॉरी 35, क्या दे रखा है ना, VOH सप्लाई के साथ, वोल्टेज सप्लाई के साथ। यहाँ पे ये जो आपको ध्यान रखना है ना, वोल्टेज सप्लाई के साथ, सीधा सीधा ही ध्यान रखना, 25 वोल्टेज सप्लाई के साथ, सीधे सीधे नहीं, टाइपिंग गलती, सप्लाई के साथ श्रृंखला क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम और 3 किलो ओम। देखो अलग अलग मान है, यहाँ 2 तो समान, एक मान अलग है का ओम का। देखिए यहाँ ओम का कुल करंट और प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 2 चीज ज्ञात करना है, एक तो करंट और एक प्रतिरोध। यहाँ पर 2 चीज आपके लिए ज्ञात होगी तब जाकर के। तो मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीजें आपको एक साथ में देता हूँ कि क्या क्या चीजें। पहले तो आपके पास में आर तो आर ज्ञात करना है। तो R1 की वैल्यू दी गई है कितनी, देखिएगा यहाँ पर 2 2 2 और 3 दी, तो यही है, ठीक है। तो R1, अब RT अगर ज्ञात करना है तो वो तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अब आगे भी अगर आप इसको लेते हो तो यहाँ Rn आ जाएगा, लेकिन यहाँ समान तो है नहीं, और है भी तो 2 है, तीसरा नहीं है। इसका मतलब सभी समान चाहिए अपन को, तो इसका मतलब ये तो नहीं लेंगे, तो ये नहीं लेंगे, तो यहाँ यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ कितना दिया, पहले 2 किलो ओम, तो 2 किलो ओम लिख दो, क्या दिक्कत है। प्लस में कितना आ रहा है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर कितना है देखिएगा 2 किलो ओम, ठीक है। तो यहाँ पर ये किलो ओम जब समान दे रखा तीनों में, तो अपन को ये लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी किलो ओम ही है दोस्तों, किलो ओम, पीछे मात्रक ओम ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ सीधा भी मैं लिख सकता हूँ, किलो लिखने की जरूरत नहीं है उसकी जगह, वो वहाँ आंसर में निकालेंगे। तो 2 + 2 + 3 बराबर आपके सामने होते हैं 7, सही है। 2 + 2 + 3 4 3 7, राइट, ये होता है ना। अब आप कहते हो सर ये क्या है, तो ये RT है आपके पास में, क्या है, तो RT बराबर क्या होगा 7 ओम। तो 7 ओम नहीं है यहाँ, 7 ओम नहीं है, ये 7000 है, क्योंकि 7 ओम आंसर नहीं आया यहाँ, 7 किलो ओम आया है। अब 7 किलो ओम है, तो किलो में तो आपको अच्छी तरह से विदित है कि कितना है, 10 की पावर 3। तो यहाँ पर यूँ आ जाएगा 7 × 10 की पावर 3 ओम, ये आंसर। ये ना आए तो क्या आ सकता आंसर में, या देखिएगा यहाँ 7 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000, 7000 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आंसर नहीं हुआ है, केवल ये किसका प्रतिरोध ज्ञात किया आपने, तो वो तो करंट भी ज्ञात कर रहा है, कुल करंट का मान ज्ञात कीजिए। तो करंट क्या होगा आपको अच्छी तरह से विदित होना चाहिए कि करंट के लिए क्या चाहिए। यहाँ पर ये बात आपको अगर क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, परंतु करंट को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आएगी। अभी पिछले सवाल में ही मैंने बताया था कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो I बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर यही बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि I बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होगा IR, तो यहाँ I बराबर क्या होगा, तो V/R, यही तो होगा। तो V का मान कितना दिया है यहाँ पर 35 वोल्ट, ठीक है, तो 35 रख दो। चलिए इसे इधर कर देते हैं, तकलीफ ना आएगी आपको। 35 वोल्ट कितना दे रखा, 35 वोल्ट। R का मान आपको यहाँ कितना दिया, 7000, बिल्कुल जी 7000 लिख दो। इकाई सॉरी यहाँ एक ज़्यादा आ गई है, इसको काट देना भाई, ये मैं मिटाई देता हूँ, ठीक है। यहाँ कितना 7000 ही आएगा, ठीक है, 3 जीरो आएगी, है ना, इसको सही कर लेना, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इसमें आपके यहाँ पर कितना आ जाएगा 7000। अब आपको ये जाता ही नहीं भाग, तो इसमें आपको दुबले होने की जरूरत नहीं है। तो 7000 में 35 में 7000 का भाग नहीं जाता, तो ऐसे कर लिया करो। IT वाले लड़के हो ना, डिप्लोमा वाले हो ना, तो यही हाल आपकी। तो मैं आपको बताता हूँ कि 7000 का सर कैसे जाएगा, काहे को दुबले होते हो यार, नहीं होता तो क्यों दुबले होते हो। आपको इतना सा कि तो करना है, इसमें करना क्या कि भाग नहीं जा रहा, तो क्या करना है, ऐसे कैसे ये 35 लिख दिया, बिल्कुल जी। अब आपको यहाँ पर इसमें भाग नहीं जा रहा, तो 0 पॉइंट लगा दो, है, पॉइंट लगा दो। अब पॉइंट लगाते यहाँ 0 आ जाएगी, फिर भी नहीं जा रहा तो फिर 0 लगा दो, फिर भी नहीं जा रहा तो फिर 0 लगा दो, क्या देखा, तो फिर 0 लगा दो। तो इस टाइप से हो गया ना, फिर भी नहीं जा रहा। हाँ भाई यहाँ पर देखिए, तो पहला यहाँ ये 0 किसके होते, पॉइंट के बदलेगी, एक 0 ये आ गई, एक 0 और आएगी, इसके बदलेगी किसकी 0। तो यहाँ पर अब जा रहा, तो मुझे ऐसा लगता है 107 200 300 की 4 5 और जा रहा, इसका मतलब 5 बार 5 × 7 = 35, तो 5 × 7
35 ये, और 3 जीरो है तो 3 जीरो पीछे लगा दो तो बराबर कट गया, ये लीजिएगा, हो गया जी साहब कितनी बार, तो ये एम्पेयर की धारा आ गई है ना। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो एम्पेयर की आई है धारा, लेकिन एक यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऐसा नहीं है। इसमें देखो यहाँ पर भी कहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा है ना, ए बी दोनों यहाँ पर, ए या बी दोनों, तो यहाँ पर देखना ये भी आंसर है, लेकिन इसमें तो मान ही नहीं दे रखा, तो यहाँ एम्पियर आ जाएगा सीधा, तब तो ये सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये और भी तो हो सकता है, और कैसे हो सकता है मैं आपको बताऊँ, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये तो सही है, पहला वाला तो आंसर मिल गया, लेकिन 10 की पावर -3, 10 की पावर क्या होता है -3, -3 का मतलब होता है यहाँ मिली, क्या होता है मिली, और मिली के लिए जो है माइनस शब्द आता है, तो माइनस में कितना होगा यहाँ क्लियर कर लीजिएगा, 10 की पावर जो है -3 तो मिली। अब मिली में क्या चीज़ होती है, इस बात को आपको समझना, इस बात को आपको समझना, मिली एम्पियर मतलब ये जो चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पर आप क्लियर कर रहे हो कि ये जो चीज़ है आपके सामने है क्या, समझो। मैं आपको जो क्लियर कर रहा हूँ, मिली एम्पेयर का मतलब होता क्या है, किस चीज़ को लेकर के यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ साफ साफ शब्दों में, तो इसमें सब संबंधित एक ही शब्द लिखना है। जब 3 है तो यहाँ 1 2 3, इसका मतलब कितना बचा, सीधा सीधा 1 2 3, ये पॉइंट हट गया तो बिल्कुल माइनस के 3 गए ना, गए तो इसका मतलब 5 मिली एम्पेयर आ गया, ये लीजिएगा, ये भी आंसर हो सकता, तो ये भी हो सकता। और इसमें यहाँ पर देखिएगा ये माइक्रो एम्पेयर, तो यहाँ पर ए या ब दोनों में से कोई भी हो सकता, तो डी आंसर होगा इसका। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कौन सा होगा, ए या हाँ ए या ब, दोनों के दोनों आपका आंसर हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे करें कैसे करें। लेकिन दोस्तों आपको इतना घबराने की, परेशान होने की, होपलेस होने की जरूरत नहीं है, आशाहीन होने की कोई कहीं पर भी जरूरत नहीं, बस पढ़ते रहना, हाँ लिखते रहना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उतार लो इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, देखिए समझिएगा बात को, मैं बताता हूँ इसमें कि क्या होता है। ये सबसे पहले यहाँ 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटर है जिसमें 2 पोल है, कितने पोल, और 3000 आरपीएम पर वो घूम रहा है, तो उसके द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिएगा। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर पी पोलों का मान जो दे रखा हुआ है 2 दे रखा, ठीक है यहाँ पर, और इसकी जो आरपीएम है जिसे स्पीड कहते हैं, ठीक है, एंड स्पीड जो आती है वो 3000। अब आपके सामने यहाँ एक बात आपको क्लियर बताता हूँ कि यहाँ एफ जो है वो पूछ रहा है, तो एफ बराबर क्या होता है, पी एन बटे 120। ये बात आपको साफ साफ शब्दों में देखने को मिल रही है, पी एन बटे 120 आपको यहाँ पर देखने को मिली। एफ बराबर, तो यहाँ पी का मान कितना देर का है, 2 इंटू एन का मान 3000, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं, बटे में 120 है, ठीक है जी। यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, और ये साफ साफ आप समझ सकते हो कि इस तरह से जो है आपके यहाँ इसको भी काट दो, ठीक है, नहीं करो तो गुणा कर लो। अब गुणा करने पर आपको काटने पर ये जो चीज़ प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। अब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तो होगी, लेकिन कैसे हुई ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या फिर साइकिल प्रति सेकंड, आज ही बिल्कुल ये आंसर होगा। तो 50 में कौन सा 5 50 ये रहा जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एक्चुअल में आई कैसे ये है, तो इसलिए कीजिएगा 2 को किससे, यहाँ पर 3 से गुणा कीजिएगा तो कितना होता है 6, तो यहाँ तो 6, तो ये कितनी जीरो बची हुई 2, तो ये 2 तो ऊपर बच गया, नीचे कितना बच गया 12, 1 बार 12, 2 बार 24, 3 बार 4, 5 बार 60, काट दो जी, 5 बार कट गया तो 1 जीरो बच गई, तो 1 जीरो, ये 50 बच गई, फ्रीक्वेंसी आ गई थी। इस तरह से होता है। ये इंडिया में है, किस में है, इंडिया में। इंडिया में जो है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज की। ये बात बताऊं तो इसमें प्लस माइनस जो है 3% की छूट भी है, ठीक है, कितनी है, प्लस माइनस 3% छूट। लेकिन यही अगर अमेरिका में बात करूं, यूएसए में बात करूं, तो वो कितनी आएगी, 60 हर्ट्ज की, और वो भी 110 वोल्टेज के साथ, 110 वोल्टेज के साथ। इस तरह से आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कभी वो ऐसा न दे करके पी दे देता है और पूछ क्या लेता है, एफ दे देता है, एन पूछ लेता, तो कोई भी एक देगा। 3 प्रकार के सवाल बनते हैं यहाँ, और इस टाइप के सवाल को आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्लियर हो पाएंगे। तो दोस्तों महत्वपूर्ण सवालों पर अपन पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है जिन पर अपन यहाँ पर समझ रहे हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए होंगे और कैसे कैसे होंगे। ये सब चीज़ें आपको देखना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा।
तो इस टाइप की कंडीशन आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, समझ रहे हो, क्लियर कर रहे हो तो लीजिए। अब मैं बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है तो पढ़िए, इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आगे क्वेश्चन देखो कि कौन सा आएगा, इसको मिटा देता हूँ, पहले मैं क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये रहा, अब आगे नेक्स्ट आपके सामने। अब आपके सामने ये क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ कि क्या है क्या नहीं है, साफ साफ दिख रहा। चलिए यहाँ आप आइए मेरे साथ में, मैं बताता हूँ, इसको समझाता हूँ। 9वें नंबर का क्वेश्चन, 50 ओम प्रतिरोध वाले श्रृंखला में 20 वोल्ट का 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो रजिस्टर में खपत होने वाली विद्युत की गणना कीजिए। अब आपको ये तकलीफ कर सकता है जी, बिल्कुल आपको पता है कि खपत की आई की ज्ञात करना है, तो V बराबर क्या होता है, पहला तो नहीं, खपत पूछा तो P बराबर क्या होता है, IR। खपत की बात है तो लैंप वगैरह है ना, उनके लिए यार P बराबर क्या होता है, VI। तो P बराबर V और I, इसका मतलब आपका इससे आएगा कि नहीं आएगा। पहले तो क्या दिया गया, R कितना दिया गया, 50 ओम, ठीक है, R दिया गया है 50 ओम। लेकिन दूसरा एक और दिया गया है V बराबर जो दिया गया है वो दिया है 20 वोल्ट। कितना दिया, 20 वोल्ट। V बराबर कितना दिया गया, 20 वोल्ट। तो R यहाँ पर कितना दिया, ये बात आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको यहाँ ये क्लियर हो गई। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ जो बात कर रहे हैं, P बराबर क्या होता है, VI। P बराबर VI क्या हुआ। अब यहाँ तक तो इससे तो कहीं इनमें देख बैठना, तो V मिल गया तो R नहीं, I नहीं मिला, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब एक ओम का नियम भी कहता है, क्या कहता है दूसरा ओम का नियम, कि V बराबर क्या होता है, IR। जी बराबर जनाब, तो V बराबर I होता है, तो इसका मतलब ये ओम का नियम लग गया इसमें। कैसे लग जाएगा, क्योंकि इसमें तो R आ रहा, तो R आ रहा तो ये काम आ जाएगा, परंतु इसमें फिर I नहीं आ रहा, तो यहाँ फिर लपड़ा, तो इसका मतलब ये भी नहीं लगेगा। तो मैं बताऊँ आपको, इन दोनों का मिश्रित कम लगेगा। देखिए तीसरा कैसा होता है, वैसे मैं आपको सवालों में तो जो है एक तरीका ही बता सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ V की जगह अगर IR लिख दूँ तो कोई तकलीफ होगी क्या आपको। यहाँ V की जगह अगर मैं IR लिख दूँ तो यहाँ कोई तकलीफ होगी क्या। तो IR की जगह अगर मैं V लिखूँ तो भी कोई तकलीफ नहीं होगी ना, तो नहीं होगी, मैं जहाँ तक जानता हूँ। चलिए तो मैं ऐसा ही करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, P की जगह तो P रख देता हूँ और V की जगह IR रख देता हूँ, तो IR हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ IR हो गया। देखिए सवाल अब आपको कंसेप्ट जो है क्लियर करना पड़ेगा, अभी क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे IR। अब यहाँ एक ये V हल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, I, तो I2R। इसमें भी कहीं फिर I बच गया, लफड़ा है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा भाई, होगा क्या ये भी समझ नहीं आ रहा। तो तीसरे से भी अपना नहीं बन रहा, इससे भी नहीं निकल रहा, इससे भी नहीं निकल रहा, किससे भी नहीं निकल रहा, क्योंकि अपन को R और V दिया हुआ। अब I कहीं मिल ही नहीं रहा, तो एक और तरीका देखते हैं, देखो कहीं कहीं मिलता है तो अब देखना, ऐसे आप देख लिया करो, वैसे आपको याद रखना है डायरेक्टली। लेकिन फिर भी मैं एक पैटर्न बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फिर P की जगह P रख देता हूँ, और यहाँ क्या करता हूँ कि इस V को तो अपन हल कर लिया था, अब V की जगह तो V ही रख देता हूँ। लेकिन I की जगह मैं ऐसा करता हूँ, आई बराबर क्या होता है, ओम के नियम में क्या कहता, आई बराबर क्या होता। देखिए ओम का नियम क्या कहता मैं बताता हूँ। ओम का नियम यूँ कहता है कि आई बराबर क्या होता है, V अपन R, ये कहता है, यही ओम का नियम। तो आई की जगह मैं यहाँ पर आई वी आर लिखूँ या आई लिखूँ, बात है कि तो इस आई की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, वी आर। तो यहाँ पर V और R लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर मेरे पास ये तो आई की जगह मैंने लिख दिया, इस आई की जगह क्या लिख दिया, VR। तो मेरे पास V बच गया, तो एक और V बच गया, तो V² अपन R। अब मुझे बताओ इसमें V शॉर्ट दिया गया, R भी 50 ओम, इसका मतलब ये सूत्र लग जाएगा, बिल्कुल जी लग जाएगा। इसका मतलब कुछ भी नहीं है, क्या नहीं है, क्योंकि V का मान कितना, 20 हो जी। अब आपको यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ कि क्या बचा हुआ। तो यहाँ ये जो ओम के नियम से मैंने बनाया था, इसी में आप देखो तो V का मान कितना दिया है, 20। इसका क्या कर रहे हैं अपन, स्क्वायर बटे में कितना, R कितना दे रखे, 50 जी बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा 20 इंटू, बोलो 20 बटे में 50। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो 20 दो दूनी कितना होता है यहाँ पर, 4। ठीक है, 4 1 0 2 0 400 बटे में कितना है, 50। तो 1 2 8 पंजे 40, तो 8 पंजे 40, तो 8 क्या आया, 8 पंजे 40। तो यहाँ जो आपके आया है P, तो वाट क्या आया, 8 वाट आंसर आया। तो 8 वाट देखो आंसर में कहाँ, ये 8 वाट।
तो इस टाइप के क्वेश्चन से दोस्तों अब आपको कभी कभार नहीं है उलझन भरे लगे तो इस टाइप से निकालने पड़ते हैं, फिर कि यार कौन सा जच रहा है, यार ये आया, सोचना पड़ता मन में पास्ट गति से कि यार वी बराबर है, इसमें आई दे मेरे का, फिर सोचना पड़ा वी बराबर है, पी बराबर भी है, तो आई जब यहाँ आई नहीं दिया, यहाँ आई नहीं दिया, तो यहाँ पर भी आई नहीं दिया, तो इन तीनों लगे ही नहीं, यहाँ तो दो ही दे रखे थे, तो ये दोनों जच गया तो बराबर ये लग गया। इस टाइप के सूत्र आपको सवाल आपको देखने पड़ेंगे जब जाके क्लियर होगा। तो दोस्तों मैंने एक एक चीज आपको क्लियर बताई, इसका भी आप बराबर स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अंत में एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, इस बात पर भी क्लियर कीजिएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ 10वें नंबर का सवाल। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भाई सारे जो है वीडियो अगर बढ़ाऊंगा एक साथ में लंबे लंबे तो वो मतलब नहीं है, तो अपन जो है एक एक घंटे के लगभग की वीडियो 10-15 सवाल हल कराते हैं, और ऐसे करके जो है 10-15 वीडियोज में ये कवर हो जाएगा, पूरे 200 क्वेश्चन अपन न्यूमेरिकल कवर करा देंगे। ठीक है, इसमें ईजी भी रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए क्या है कि देखिए चढ़ाने में अपलोडिंग में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एप्लीकेशन पर चढ़ता और उसके बाद यूट्यूब पर चढ़ता, आप दोनों जगह से कहीं पर भी देख सकते हो। तो ये देखो लास्ट क्वेश्चन, 500 वाट का टेस्टर कितना है, 5 वाट का टोस्टर 30 मिनट तक, कितने 30 मिनट तक चालू रखने पर उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा की कितनी होगी। तो विद्युत ऊर्जा के लिए एक फॉर्मूला है, E बराबर P और T, ये आपके यहाँ पर फॉर्मूला है। P का मान इसने दिया है कितना, शक्ति बराबर कितना 500 वाट, शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट, तो 500 वाट, तो ये 500 वाट। यहाँ समय दिया है 30, कितना दिया 30 मिनट, वो भी मिनट में ध्यान रखना, तो यहाँ समय t बराबर दिया है 30 मिनट, कितना 30 मिनट। अब 30 मिनट आपको यहाँ पर समय दिया है, लेकिन दोस्तों आप मिनट में नहीं निकाल सकते, अतः यहाँ 30 के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 30 इंटू यहाँ पर 60 क्यों किया, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, तो सेकंड में बदल लेंगे, तो यहाँ 36 18 होते हैं, कितने होते हैं 36 18, तो 18 तो ये 1 0 ये 1 0 ये बराबर 2 0 लग जाएगा, ये किसमें कन्वर्ट हो गया सेकंड में। अब आपके पास सूत्र कौन सा आ जाता है, ये वाला। ठीक है, इसी सूत्र में अपनी यहाँ ई ज्ञात कर रहे हैं, तो ई में कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो देखिएगा पी का मान कितना है 500, ठीक है, ये पी का मान, टी का मान कितना लिखेंगे अपन 1800, ठीक है 1800, ठीक है, बराबर आपका होना चाहिए, तो 18 पंजे होते हैं 90, कितने होते हैं 90, तो 18 और 5 का तो हिसाब हो गया। अब 2 जीरो यहाँ बची, 2 जीरो यहाँ बची, तो 1 2, ये भी इधर वाला भी क्लियर है, 2 जीरो ये आगे 1 2 ये जीरो होगी, बिल्कुल। ये क्या आया है आपके यहाँ ऊर्जा, देखिएगा यहाँ पर ऊर्जा जो आती है वो किस में आएगी, ऊर्जा जूल में, तो ये तो जूल में आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, वहां पर ऐसा ना आकर के कुछ और ऐसे भी हो सकता है, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो गया एक नज़र से तो, लेकिन मैं बताता हूँ कि यहाँ ये या करके ये भी हो सकता है, तो यहाँ 3 जीरो लगा दिया, हटा दिया, इसको 900 क्या आ गया है 900, सॉरी 1 जीरो हटा दूँ, 900 किलो जूल भी तो आ सकता है ना। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है, यहाँ 900 यू भी आ सकता है, 900 ये भी आ सकता है, 900 इंटू 10 की पावर 3 जूल ये भी आ सकता है। इसका आंसर जरूरी नहीं है, यहाँ ये भी आ सकता है 9 इंटू 10 की पावर जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो जूल ये भी आंसर आ सकता है। तो इसमें कौन सा दे रखा 900 किलो जूल, ये भी बिल्कुल सही है ना, यहाँ 5 ये भी जूल सही है, यहाँ 3 ये भी जूल सही। इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई भी, बिल्कुल जी ये आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये आंसर जल्दीबाजी में पहला देख करके आगे बढ़ लेता, जबकि ऐसा नहीं है, ये उसके लिए खतरा हो जाता है। इसरो में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं पर चर्चा कर रहा हूँ। अतः जिंदगी में आपको हमेशा संघर्ष करोगे तो सफलता मिलेगी, फिर चेहरे पे एक विशेष रौनक आएगी। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि देखिए क्या कहा पता आपको, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उस दिए में जरूर उजाला होगा। तो यकीन मानिए आपके भी अंदर उजाला होगा, वो ऐसा उजाला होगा, बस इंतज़ार कीजिए, धैर्य रखिए और पढ़ते रहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। फिर मिलाऊंगा इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ में, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस प्रकार से चलेंगे सीक्वेंस में। तो आपसे मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, आप इसको लाइक कीजिए।
समझे नहीं? दोनों कंडीशन आपके ऊपर है, कौन सा चूज करना है आपकी इच्छा है, बाकी आपकी मर्जी है। अभी जिसका भी पेपर है उसकी बढ़िया से तैयारी करो और इसको भेज दो, सभी स्टूडेंट को लाभ मिल सके, क्योंकि पेपर एक के बाद एक आते ही रहते हैं, एग्जाम आपको कई देने के मौके मिलते हैं, सभी के लिए आप अपनी फुल एफर्ट लगा देते हो। उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आ रही है, तो प्लीज़ छोटा काम कीजिएगा, 1 रुपया आपका खर्च नहीं होगा। बस फिर आगे मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।